मस्ती चढ़ी रहिंदी है, मेरे को इन्नी माया है, इन्ने पदार्थ ने, गुरूर है इसनूं। तब लग धर्म राय दे सजाए। माया दे विच मस्त इंसान नूं धर्म राजा बहुत सजा दिंदा इस गल दी कि किहड़े काम नूं भेजिया सी, कर की रहा। नाम जपण लई भेजिया सी, संसार दे अंदर नाम दे आनंद नूं छड्ड के माया दे मोह विच फस के मगन होया बैठा। इस गल की भी सज़ा मिलती। हुण आपां कहांगे इहदी सज़ा क्यों मिलती। बच्चे नूं पढ़न भेजे, स्कूल भेजिया, वो रस्ते 'च खेडण लग जाए, स्कूल जावे ही ना, फिर नहीं कुटदे उहनूं। फिर भी तो आपां कुटदे ही हैं। स्कूल ही नहीं पहुंचिया, बाहर ही खेड खड़ा के मुड़ आया। अकाल पुरख ने आपां नूं संसार अंदर साध संगत दे स्कूल विच भेजिया और हरेक व्यक्ति नूं हुक्म कीता कि भाई प्राप्त मानुख देवरिया, गोबिंद मिलन की तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये ओहदी हिदायत है। पर महाराज कहते हैं ये जिहड़ा जीव है ये की करदा है, रस्ते 'च ही खेडण लग जांदा। पोथियां माला अमृत छकण की गल वो सब एक पासे रखतियां, खेडां खेडण लग पिया, संसार दे स्वाद लैण लग पिया, खेडां खेडण लग पिया। बाद दे विच ये जीव मरण उपरंत बहुत भारी सज़ा का हकदार बनता, क्योंकि इन्हें कोई जज का काम किया ही नहीं है। प्रभ किरपा ते बंधन टूटा। वाहिगुरू की किरपा हो जाए तो ये जीव के बंधन टुटते हैं। सतगुर सिख के बंधन कट है, गुर का सिख विकार ते हट है। गुर प्रसाद नानक हाँ छूटा। फिर गुरु साहब की किरपा नाल मन के अंदरों हंकार छुट जाता है, हम हौमै खत्म हो जाती है। जब आप जी नदर करते ने, नदर दे नाल माया दे भरम जाल नूं कट दिंदे ने। जब भरम जाल कटिया जाता माया का, तो उस वक्त फिर इस जीव नूं अपना ज्ञान हो जाता, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता। सहस खट्टे लख को उठतावै। हजारां रुपए खट के फिर लखां करोड़ां अरबां खरबां जमा करन दी एक आदत पै जाती। ये शक्ति है कि होर जमा कर लवां, होर लै लवां, होर पदार्थ आ जाण। असल में ये शक्ति लाउणी सी नाम वाले पासे, होर पाठ करां, होर बाणी पढ़ां, होर सिमरन करां, उधर नूं लाउणा सी शक्ति नूं। इहने इस शक्ति नूं लाया बस भी रुपये जिन्ने इकट्ठे हो जाण थोड़े आ, बस होर इकट्ठे कर लो। सारी जिंदगी इकट्ठा कर करके भावें जिन्ने मर्जी ढेर ला लो, तृप्त ना आवे, माया पाछै पावै। माया दे पिछे ही पिया रहिंदा है, रज तां कदे नहीं आया है, कदे नहीं रज्या कोई भी जीव। जे सारी धरती ते रावण का कब्जा हो गया तो रावण ने स्वर्गां नूं सोने दीयां पौड़ियां लाउण दा विचार कर लिया कि मैं स्वर्गां नूं जावांगा, स्वर्गां ते भी कब्जा कर लवांगा। मुकदी गल की भी इंसान दा जे किते बस चले, ये रब नूं उत्थों पासे करके उहदे तों रब बन बैठे भी तू नहीं मैं हाँ रब। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने इहदी तृष्णा नहीं मिटदी। अनिक भोग विखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। अनेकां ही भोग विषयां विकारां दे हर वक्त करदा, पर रज्जण वाली तो कोई गल नहीं हुंदी। 10 इंद्रियां ने, 10 इंद्रियां रज्जियां कदे नहीं इहदियां, मन नहीं रज्जिया। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार, न तृप्तावै
ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜੈ। ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੰਤੋਖ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ। ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਮਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਤੋਂ 9 ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਜਿਹਾ, ਫੀਮੀ ਜਿਹਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਈ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦ ਆਇਆ, ਧੋਤੀ ਜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਚਾਦਰਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ, ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਛਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਥਾ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਲਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਾਣਾ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਈਏ ਵੀ ਵਾਕਈ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਲਾਗੇ ਨਹਿਰ ਜੀ ਵਗਦੀ, ਨਹਾ ਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ।
हौली हौली संथ्या कराई जपजी साहब की 5 बाणियां दी। कुछ पिछला कर्म ऐसा जाग पिया दा, वो रोज जपजी साहब के पाठ 10 20 30 करदा करदा 101 पाठ करन लग पिया। वो ऐसा तेज निकलिया, वो सारिਆਂ ਤੋਂ ही अगे लंघ गया अवस्था दे विच कि कित्थों डिग्या होया इंसान, पतित इंसान चुक के सतगुरु संगत च एक दिन लिया के, सिर्फ एक दिन की कथा सुन के उन्हें मर छक लिया और इन्ना नितनेमी बन गया, इन्ना प्रेमी बन गया कि रिद्धियां सिद्धियां का मालक हो गया, ताकत हो गई, अंतरजामता तक चली गई उन्होंने। फिर असीं उन्होंने पुछ के काम करते, कोई गल होनी भी आह काम किवें करना। सो महाराज सच्चे पातशाह का कोई पता नहीं लगता किहदे उत्ते कदों कृपा करते हैं, तो सच्चे पातशाह आप ही जानते हैं। पिछले जन्म का कर्म जाग पैंदा इंसान का, करन करावन आपे आप, आले नाल आप ही है, सारे कारजां नूं करन वाला वाहिगुरू आप ही है, दूजे तो सलाह भी नहीं लैंदा। सदा सदा नानक हर जाप, महाराज कहने तुसीं तां बस सदा सदा वात हरि दा जाप करी जा। ये तां सारा दिन विच जिन्ना भी जमा हो जावे खजाना उन्ना ही जमा करो, लालच करो, लालच। यह लालच हौं गुण तो उचरों, ये लालच करो कि मैं नाम जपी जावां वध तो वध। करन करावन करन हार, सारिया कामां नूं कराउण वाला वाहिगुरू आप ही है जीव दे पासों। ये जीव तो कर्म जिन्ने भी कराउंदा खुद ही कराउंदा, पर जीव नूं महसूस नहीं होण दिंदा। जीव ये कहंदा कि मैं करदा हां, पर करदे ने आप ही। इसका हाथ कहाँ विचार, कहते विचार के देखो ये हाथ च है कुछ, जीव दे हथ विच कुछ नहीं, पर यह कहना जरूर है कि मेरे हथ विच इन्नी ताकत है। पर महाराज कहते ने ये अंदर कुछ भी नहीं, कोई शक्ति नहीं, रब दी जोत करके ही सारा कुछ है। जिन्नियां मर्जी को डींगा मारे, जदों जोत बाहर कढ़ लई अपनी तां उत्थे मिट्टी बन जाता इंसान, फिर कुछ नहीं कर सकता। जैसी दृष्टि करे तैसा होए, जही जी दृष्टि करते ने वाहिगुरू जीव वैसा ही बन जाता है, जही जी दृष्टि कर देंदे ने वैसा ही कर्म हो जाता है। आपे आप प्रभ सोए, वो वाहिगुरू सारा कुछ आप ही करने वाला है। जीव रूप आप है, ईश्वर रूप आप है, माया रूप भी आप है, हरेक अपना ही रूप है उहदा। जो किछ कीनो सो अपना रंग, जेड़ा कुछ करते हैं वो अपने रंग आनंद विच करते हैं, अपनी मौज विच करते हैं। आपां जिन्ना मर्जी रौला पाई जाओ, ऐ नहीं हुंदा वो नहीं हुंदा, इस तरह होना चाहिए, महाराज कहते तेरे क्या कुछ नहीं होना। वो तो जिदन उसकी मर्जी होगी उदन करूगा, मर्जी तो बिना कुछ नहीं करता। जिन्ने मर्जी अंदाजे कई लाउंदे ने, अंदाजे लाई जाओ, अपने अंदाजे भी नहीं पूरे उतरते। ये तो जिवें तुहानूं भाउंदा तुसीं उदों ही करो, चाहो तो हुणे छिंच कर दिओ सारा कुछ, चाहो तो कुछ भी ना करो। सब ते दूर सब हूं कै संग, अपने सारियां तो दूर भी है कि सारियां दे नाल भी है। जिवें सूरज इस वक्त सब तो दूर है अपने तो, पर धुप नाल लगदी आके अपने, पर सामने दिखदा भी सूरज, गर्मी भी कर रहा है, धुप भी है, पर दूर भी है। परमेश्वर इसे प्रकार महाराज ने लिखा था है कि सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत, तिथै लोआ लोआ आकार। प्रकाश ही प्रकाश दे आकार हन उत्थे। उन्होंने जिमें जिमें हुक्म करते हैं, जिवें जिवें हुक्म ते वै तेकार, वो उवें उवें कारज करते हैं। ये सूरज इत्थों सामने प्रकाश दिंदा, किन्ने थावां ते उत्ते किन्नी दूर तक प्रकाश दिंदा, पर निरंकार जिहड़ा है सूरजां दा सूरज मालक है सबनां दा,
वो सचखंड तो अपना प्रकाश पूरे ब्रह्मंडां नूं दिंदा है। अपने नेड़े भी है ते अपने तो दूर भी है। ये भी नहीं भी आपां नूं देख नहीं रहा, ये नहीं कि सूरज आपां नूं नहीं दिखदा जां सूरज आपां नूं नहीं देखदा, देखदा भी है, दूर भी है, नेड़े भी है। बूझै देखै करै विवेक। बूझै तो भाव समझदा है, सब कुछ समझदा वाहिगुरू। देखै अपनी अखां नाल देखदा भी है अते विवेक करदा, विचार भी करदा। आप है एक, आप है अनेक। आप ही एक रूप है ते आप ही अनेकां रूप है। किवें? जिवें सूरज है हुण आसमान दे विच 100 बाल्टी पानी भी भर के रख दी है, 100 बाल्टियां विच ही देख लो सूरज दिखदा। 1000 बाल्टियां रख दो तां भी सूरज हज़ारां च दिखदा, लखां विच करोड़ां विच भी दिखेगा। सूरज आपां नूं जिन्ने भांडे पानी दे भर के रख दो उन्हां सारिਆਂ विच दिखदा ते है वो इक्को ही है, दिखदा फिर हज़ारां करोड़ां भांडिਆਂ च। अकाल पुरख इक्को ही है पर नज़र सारे जिन्ने आपे भांडे साजियन आपे पूरनंदे। एक नी दुध समाई है, एक चुल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पै सवन, एक उपर रहन खड़े। तिना सवारे नानका जिनको नदर करे। हुण सतगुरु महाराज कहते ने सारे भांडे मेरी निगाह विच ने, मेरा अक्स पैंदा तां भांडे काम करदे ने। जदों अपना अक्स खिच लैंदा, बाल्टी विच पानी है, पानी विच सूरज दिखदा, बाल्टी दा पानी डोल दिओ, बाल्टी खाली है, उहदे विच सूरज नहीं दिखदा, पानी करके दिखदा सी। इसे प्रकार परारब्ध रूप पानी मनुख विच जदों तक रहिंदा उदों तक जोत काम करदी है। परारब्ध खत्म हो गई तां जोत भी निकल गई। महाराज कहते ने मैं हर वक्त तुहाडे नाल हां, तुहाडे तो दूर भी हां। हुण तुसीं कोशिश करके करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। ये तो आपो अपने कर्म ने, इंसान दे जीव दे जिहा जिहा कर्म करदा, कईयां नूं नेड़े कईयां नूं दूर नज़र आ जांदे ने। इस करके सतगुरु महाराज आपां नूं कहंदे ने वाहिगुरू सारिਆਂ तो नेड़े ते सारिਆਂ तो दूर आपां नूं हर वक्त ही नज़र आउंदे ने। आप है एक, आप है अनेक, मरै न बिनसै आवै न जाए। ना वो मरदा है, ना नास हुंदा है, ना आउंदा है, ना जांदा है, कुछ कर्म नहीं हुंदा उहदे च। ये तो सिर्फ अपनी धरती है, धरती घूमती रहिंदी है। जे कहिए हुण सूरज बंद हो गया, हनेरा हो गया, सूरज तो उत्थे ही रहिंदा। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। परमात्मा भी हर वक्त हाजिर नाज़र ही रहिंदे ने। नानक सद ही रहया समाए। वो तो सदा वास्ते साडे सारिਆਂ विच ही समाया पिया है, कोई थां खाली नहीं, हुण भी अपने कोल ही है। पर हरेक बंदा मेहनत करन तो डरदा। हरेक इंसान कहना किहड़ा मेहनत करे इन्हां कामां दे उत्ते, ना ही किसी नूं खास शौक भी नहीं है। शौक होवे तां भी इंसान इस पासे लग जांदा। आप उपदेसै समझै आप। वाहिगुरू अकाल पुरख आप ही उपदेश करते ने इंसान च बैठ के। आप है सुनत आप ही जासन। जासन का मतलब है जासन जस करता है आप ही ते सुनता भी आप ही है। आपां नूं ये भुलेखा लगता कि मैं कथा सुनना आया, मैनूं ये भुलेखा लगता कि मैं कथा करना आया। महाराज कहने ना तू करना आया कथा, ना ये सुनना आए ने, ये तो मैं ही करना आया, मैं ही सुनना आया। तुसीं काहनूं भुलेखे च पए होए हो। महाराज कहने आप उपदेशा समझै आप ही उपदेश करी जांदा, आप ही बैठा हाँ हाँ करी मैं, हाँ बहुत अच्छी गल। ये महाराज साडी समझ नहीं लगी। किवें? कहने मेरी जोत है तेरे च, तू बोलदा है, मेरी जोत है इन्हां विच, ये सुनदे ने हाँ हाँ करदे ने।
जद मैं जोत खिंच लवांगा तो कोई हाँ हाँ नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता। इस करके मैं ही बोलन वाला, मैं ही समझण वाला। आपे रचिया सब कै साथ, आप ही सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ रचिया मिचिया होया, हरेक दे अंदर आप ही बैठा। नाले आपां नूं पता भी नहीं लगन दिंदे, बैठे भी नाल ही ने हिरदे च, पर पता भी नहीं लगन दिंदे कि मैं नाल बैठा हाँ। इन्ना मत ते पड़दा पा छड्डदे ने इंसान दे कि इंसान नूं पता ही नहीं लगता कि मेरे नाल ने। ये कला उन्हां विच आप ही है, वाहिगुरू विच ही कला है कि अपनी बुद्धि ते पड़दा पा दिंदे ने। आपां भी कहण लग जांदे हाँ बई परमेश्वर तां दिखदा नहीं है। आप कीनो आपन विस्तार, आप ही अपना विस्तार कर लिया, जिन्ना जी कीता सृष्टि बना लैंदा। 84 ਲੱਖ जून कोई पक्की नहीं है, भी वाहिगुरू इदों वध नहीं बना सकते। आ हुण चाहण एक सकिंट तो बहुत ज्यादा है, एक सकिंट की एक छिन दे विच एक 84 ਲੱਖ होर बना सकते हैं। हुण चाहण ते एकदम आए थे लागे एक होर धरती बना देण, एक सूरज चंद्रमा होर चढ़ा देण। मर्जी दे मालक ने, जद मर्जी चढ़ा देण, उत्थे किहड़ा उन्हां नूं कोई रोकण वाला। जदों मर्जी जदों चीज नवीं तो नवीं नवीं तो नवीं बनाई तुरे जांदे ने अपनी माया की शक्ति करके। सब कछ उसका ओह करनहार, सारा कुछ तो ओहदा ही है, वो करन वाला आप ही है परमेश्वर। आपां इत्थे कुछ भी नहीं कर रहे, पड़दा है मनां दे उत्ते। जिन्हां नूं इह पड़दे दी समझ लग जांदी है, वो तां इह चक्कर चों निकल के एक पासे बह के लग जांदे ने करन। सतनाम श्री वाहे, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब, सतनाम श्री वाहेगुरु। ये तो चक्कर है, चक्कर माया दे। इत्थे मेले लगते ने, बड़े बड़े झूलियां जां वाले आउंदे ने, वो गेड़े खवाउंदे लोकां नूं। बच्चों नूं तां समझ नहीं हुंदी, वो कहंदे मैं तां गेड़े खाणे आ। जिहड़े सियाणे बंदे हुंदे ने वो कहंदे की है फजूल एवें गेड़े जे खाई जाओ, तां चढ़ जांदे, कने थल्ले उतर जांदे ने। हौली हौली बच्चा वड्डा हो जाता, फिर उन्हें समझ लग जाती है, वो भी हट जाता। वो कहना एं फजूल के गेड़े खाई जाते, झूलियां दे गेड़े। बस दुनिया विच जिन्ना आपां काम करते हैं सब झूलियां दे गेड़े ने। वास्तव दे विच जिन्ना आपां कर्म करते हैं सारा बेअर्थ कर्म हुंदा। ये हुण इस गल दे उत्ते आपां नूं हैरानगी हुंदी भी इन्ना मैं मेहनत कीती है, इन्ना काम कीता है, इन्नी पढ़ाई कीती है, ये फजूल ही कही जाते हैं। हाँ भाई फजूल है सारा कुछ, जदों शरीर छड्डेगा फिर पता लगूगा। फिर लै जी अपनी डिग्रियां नाल, सर्टिफिकेट नाल रख ली, ओहदे नाल रख ली, अपनी जात नाल लै जाई, अपने अरबां दे रुपये जिन्ने जमा किते हीरे मोती नाल लै जाई। कुछ भी नाल नहीं जांदा, शरीर तक नहीं नाल जांदा। महाराज कह रहे मैं जिन्हों समझा दिया इस चक्कर चों निकल के एक पासे हो के बैठ के नाम जपना शुरू करना है। फजूल दे चक्कर आपां काहनूं दुनिया च फसना। सब कछ उसका ओ करनहार, उसते भिन्न कहो किछ होए। ਉਹਦੇ नालों भिन्न है कोई चीज़ वखरी है? कोई आख सकते हो कि आह चीज़ परमात्मा नालों वखरी है? थान थनंतर एक कैसोए, थान अते थानंतर, मकान अते मकानियां दे विच आप ही है। हरेक दे विच आप ही बैठे ने। अपने चलित आप करनहार, चलित चलित्र कौतक, अपने कौतकां नूं आप ही करन वाले ने। जिवें मर्जी कौतक कर देण, जिहदी मर्जी इज्जत मिट्टी च मिला देण, जिहनूं मर्जी उपर उठा देण। गुरु नानक देव जी महाराज सृष्टि नूं तारदिआं होइआं एक बंदा 100 सुहागण बनिया होया, 100 मालक दी सुहागण परमात्मा दी। महाराज कहने मरदाने ये बंदे नूं मार पैनी बड़ी, एक कर्म करदा अंदर, चल इहनूं बचाईए ते नाले सीधे राह लाईए। महाराज ने जाके दरवाजा खड़काया, उत्थे बड़ा भारी मेला लगदा सी। वो अंदर 100 सुहागण
ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ 100 ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਬਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਇਹਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ। ਲੈ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਆਏ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਟਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਧਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਬਹੁਤ।